हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने लेके आए हैं यूनिट थर्ड और जो आपका चैप्टर नंबर 6 है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। तो ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए हम इसको सबसे पहले पढ़ा रहे हैं। तो ये आपका लेक्चर नंबर फर्स्ट रहेगा इसका। तो इस लेक्चर नंबर फर्स्ट में इसके जितने भी बेसिक्स वाले क्वेश्चन होते हैं, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को कैसे सोल्व किया जाता है, तो वो हम आपके सामने लेके आए हैं। तो इस लेक्चर को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये आपके बेसिक्स ही क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। और जो आगे आने वाली लेक्चर है वो आपके कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर थ्योरम्स बहुत ज़्यादा हैं। तो इनके जो आप लेक्चर हैं वो आप पूरी डिटेल में देखिएगा, जिससे आपको हर डाउट आपका क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर फर्स्ट, जिसमें हम आपको बताते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो ये आप सभी देख सकते हो। इसका इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन जो एक्स और वाई के टर्म में होता है, तो उन्हीं को कहते हैं कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। तो ये आपको इन सभी को आपको सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9 तक आपको इन सभी को आपको सोल्व करना है। जो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है, ये आपके कई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ में जितने भी ऊपर जो कोई क्वेश्चन है, इसका थर्ड पार्ट भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से समझिएगा, जिससे आपको हर डाउट, आपका जितने भी आपके डाउट हो वो आपके दूर हो जाएं। क्योंकि कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन थोड़ा सा आपका एक डिफ़िकल्ट आपका चैप्टर रहता है, लेकिन आपको एक बिल्कुल ही सिंपल ही वे से आपको हम समझाते हुए चलेंगे, जिससे आपको कोई डाउट ना रहे। तो स्टार्ट करते हैं इसका सबसे नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, इसको आप सोल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे क्या कह रखा है, एवलेट आई बराबर इंटीग्रेशन 0,1 से लेके 2,5 तक है आपको, और 3x प्लस वाई इंटू डी एक्स प्लस 2y माइनस एक्स इंटू डी वाई। अब आपको अलोंग आपको किसी भी आपको कर्व के अकॉर्डिंग निकालना है, या फिर लाइन के अकॉर्डिंग निकालना है, या फिर ऐसी लाइन जो आपकी टू लाइन से मिलकर बनी होती हैं। तो इन सभी लाइनों के ऊपर आपको निकालना होता है। जैसे आपको लिखा है द कर्व ऑफ बाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और अगला क्या है, द लाइन ज्वाइनिंग 0.1 एंड 2,5। तो इन लाइन को ज्वाइनिंग वाली लाइनों से मिलकर बनी लाइन से आपको एक इसका एवलेट करना है, इस इंटीग्रेशन को। तो पहला आपको करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका, पहला क्वेश्चन अलोंग द कर्व वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आपको क्या करना है, जो y है तो इसको रिस्पेक्ट में आपको dy करना है, मतलब कि आपको इसका मतलब कि डिफ्रेंसिएशन करना है, और इसका 2x हो जाएगा और इंटू डी एक्स हो जाएगा। इसका मतलब कि आपको डिफ्रेंसिएशन कर दिया और 1 का आपका हो जाएगा 0, या फिर आप कह सकते हो x के रिस्पेक्ट में आपने डिफ्रेंसिएशन किया, जो अपोन का dx था वो आपने इस तरफ आपने भेज दिया। अब आप देख सकते हो ये सभी आपको किसके टर्म में आपने निकाल रहे हैं, x की टर्म में निकाल रहे हैं। तो इसीलिए आपका x वेरीज, जो आपकी x वाली लिमिट होगी वो आपकी कौन सी है, आगे वाली आपकी लिमिट होती है 0 से लेके 2 तक आपकी लिमिट आपकी वेरीज कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको आप अच्छी तरीके से समझिएगा। जहाँ जहाँ आपका y है या फिर आपका dy है, उसको सभी को आपको x की टर्म में लिखना है, और लिमिट भी आपको x की यूज करनी है। बस इसका यही एक सबसे बड़ा नियम है कि आपको सभी को एक ही में आपको कन्वर्ट करना है, और उसी की आपको लिमिट आपको यहाँ पर अप्लाई करनी है। ये आपका सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने इसको ऐसे लिख दिया, इसमें से ऐसे लिख दिया, इसको इसके अंदर 2x का मल्टीप्लाई किया, और साथ में आपने dx कॉमन ले लिया, तो आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। इसको सॉल्व करने से आपका क्या आ जाएगा, 4x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1। और आपको पता है x³ का आपका इंटीग्रेशन होता है x की पावर 4/4 माइनस का x³ प्लस 7x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का x। ये आपका इंटीग्रेशन हो गया है। इस पर लिमिट अप्लाई करोगे 0 से लेकर 2 तक, तो अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट आपकी हो जाएगी। तो इसको आप सोल्व करोगे तो आपके सामने आ जाएगा 88/3। तो इसको तो आप अच्छी तरीके से सोल्व कर सकते हो। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि आपको कर्व के अकॉर्डिंग आपको कैसे आपको इंटीग्रेशन सोल्व करना होता है। तो अब अगला और जान लेते हैं। यदि आपको दे रखा हो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, आपको 2 पॉइंट आपको दे रखे होते हैं, तो आपको पहले आपको लाइन की इक्वेशन आपको फाइंड करनी है। तो आपकी लाइन की इक्वेशन आपको फाइंड करते हुए आपको आता ही होगा। जैसे कि आपको पता है बाई माइनस वाई वन बराबर आपका होता है बाई 2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, कोष्टक में x माइनस x1। तो आपका x1 ये होता है, y1 आपका ये होता है, x2 आपका ये होता है, y2 आपका ये होता है। जैसे कि आपको ये चीज़ आपको पता है, आपके स्क्रीन पर आपके सामने दिखाई दे रही होगी। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको ये बिल्कुल सेम टू सेम इसको सोल्व करना है। सोल्व करने से आपका बाई का मान आपका निकल के आएगा 2x प्लस 1, ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आपका आ जाएगा dy/2 dx। और आपको ये सभी आपको x में आप कन्वर्ट कर रहे हो, तो इसलिए x की लिमिट जो होगी वो आपकी हो जाएगी 0 से लेके 2, मतलब कि x वेरीज फ्रॉम 0 to 2। तो आप इसको आप कैसे सोल्व करेंगे, तो आप देख सकते हो। तो i बराबर आपका क्या हो जाएगा, 0 से लेके 2 लिमिट आपकी हो जाएगी इंटीग्रेशन में, और आपको जो अंदर लिखा होगा तो आपको बाई बराबर 2x प्लस 1 आपने पुट कर दिया। मतलब कि क्या हुआ कि आपने बाई का मान आपने 2x प्लस 1 पुट किया, और dy का मान आपने रखा 2dx, जैसे कि आपके यहाँ पे नीचे दे रखा है। तो ये सभी आपने
जो आपकी आई बराबर आपको दे रखा है यहाँ पर आपने पुट कर दिया। तो जैसे ही आप पुट करोगे तो आपके सामने स्क्रीन पर ये सब आपके सामने आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आ जाए 5x+1 6x+4 और dx। तो dx आपने कॉमन ले लिया। इसके बाद आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 11x+5। इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो 11x² और 5 का आप हो जाएगा 5x, और लिमिट आपकी हो जाएगी 0 से लेके 2। तो आप इसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे, जिसको आप सोल्व करने से आपका आई का मान आ जाएगा 32। तो इस तरीके से ये दोनों तरीके से सोल्व करे जाते हैं। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है तो इसको थर्ड पार्ट भी इसका देख सकते हो। तो थर्ड पार्ट में आपको क्या क्या रखा है, इस चीज़ को आप अच्छी तरीके से समझिएगा। अलोंग द लाइन फ्रॉम 0 to 1 से लेके 0,5 एंड देन फ्रॉम 0,5 से लेके 2,5। मतलब कि क्या होगा, अब इसका आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफ। तो 0,1 आपका ये पॉइंट होगा। 0,1 से लेके 0,5 तक आपने ए और बी आपने पॉइंट दे दिए, और 0,5 से लेके 2,5 तक आपने इसको सी पॉइंट दे दिए। 2,5 कैसे लोगे, यहाँ पे आपने एक्स एक्सिस पे 2 लिया और 5, और यहाँ पे आपने 5 लिया। तो 5 और 2 से आपने बना लिया 2,5। ये चीज़ आपने समझ ली अच्छी तरीके से। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। अब आपको इसका इंटीग्रेशन मतलब कि आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है ए बी सी। मतलब कि ए से लेके बी तक गया और बी से लेके आपको सी तक गया, मतलब कि इसके अकॉर्डिंग आपको इसका मान निकालना है। तो मतलब कि क्या होगा, आपको पहले ए बी के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन इसी को करना है जो आपको आई दे रखा है, और दूसरे आपको करना है बी सी के अकॉर्डिंग, लाइन के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन करना है। और जो ए बी लाइन की इक्वेशन होगी वो आपकी एक्स बराबर 0 होगी। ये चीज़ आपको पता है कि बाई एक्सिस पर एक्स बराबर 0 होती है। और जो बी सी होगा वो वाई बराबर 5 होगा, क्योंकि ये आपका 0,5 से आपकी लाइन है बिल्कुल सीधी जाती है। तो ये आपकी होती है इक्वेशन ऑफ लाइन वाई बराबर 5। ये चीज़ आपको सब चीज़ आपको पता है। अब इंटीग्रेशन ए बी और बी सी को आप करते हो और इसकी वैल्यू आप इसी इक्वेशन में फर्स्ट में इसको इक्वेशन में पुट कर देंगे, जिससे कि हमारा ए बी सी का मान फाइंड हो जाएगा। तो ये चीज़ हम करते हैं बिल्कुल सेम टू सेम। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी का मान आपका x0 है, जिसका dx बराबर 0 हो जाएगा। यदि x भी 0 dx भी 0, इसका मतलब कि सभी टर्म आपके y में आएंगे, इसलिए y की लिमिट जो होगी वेरीज करेगी 1 to लेके 5। तो 1 to लेके 5 कैसे करेगी, ये चीज़ आप देख सकते हो। जो क्वेश्चन नंबर इसमें आप देख सकते हो, इसमें जो लिमिट दे रखी है, जो ये आपकी लिमिट है वो 0 से लेके 1 से लेके 2,5 तक है। इसको आप अच्छी तरीके से और देख सकते हो। तो ये आपकी जो y की लिमिट है वो 1 से लेके 5 है। ये चीज़ आपको हम समझाना चाहते थे। तो आप देख सकते हो, आप जैसे ही आपने लिमिट रख दी तो आपकी लिमिट आपकी क्या आ जाएगी, देख सकते हो यहाँ पे ऊपर 1 से लेके 5, और आपने इसकी वैल्यू आपने पुट करी तो x का मान आपका 0 है। ओनली यहाँ पे आपका बचेगा 2y इंटू डी वाई, और dx का मान भी आपका 0 है। जैसे ही आप इसको सोल्व करोगे तो इसका मान आपका आ जाएगा 24 ए बी का मान। और इसी प्रकार आप इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी निकालोगे, y बराबर 5 है, जिसका मान आपका y बराबर 5 है, जिसका dy बराबर 0 आपका आ जाएगा। और x वेरीज फ्रॉम 0 से लेके 2, जो आपकी लिमिट आगे वाली दे रखी है उसकी आपकी लिमिट है x की, उसे कहते हैं 0 से लेके 2 तक आपकी लिमिट वेरीज कर रही है। मतलब कि जब आपके dy 0 हो गया और y का मान 5 है, मतलब सभी आपके x की टर्म में आएंगे, और x की टर्म में आने से इसको x की लिमिट ही आपको यूज करनी है। तो जैसे ही आप x की लिमिट इसमें यूज करोगे तो आपके सामने तो 0 से लेके 2 अप्लाई करोगे तो आपका इसका मान आएगा 16, और ये सभी वैल्यू दोनों वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दोगे, जिससे आपकी ए बी सी का मान आपका निकल आएगा 24 + 16 = 40। जैसे कि यहाँ पे इसका मान 24 आया, इसका मान 16 आया, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आपको यहाँ पर आपको पुट कर देना है। जैसे आप पुट करोगे इसका ए बी सी का मान आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन का। यही चीज़ आपको करनी थी इक्वेशन नंबर 3 में। तो ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको क्या क्या रखा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, एवुलेट आई बराबर इंटीग्रेशन 0,3 से लेकर 2,4, जो अंदर इंटीग्रेशन लिखा है यूजिंग द सब्सटीट्यूटिंग x बराबर 2t और y बराबर t² + 3। ये चीज़ आपको सब्सटीट्यूट करके आपको इस इंटीग्रेशन को आपको सोल्व करना है। तो आपको ने इंटीग्रेशन आपने उतारा, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया, और सब्सटीट्यूटिंग आपने पुट करी तो x बराबर 2t और y बराबर t² + 3। जिसको आपने डिफ्रेंसिएशन किया तो dx बराबर आपका आ गया 2dt, और y को आपने डिफ्रेंसिएशन किया तो dy बराबर आपका आ गया 2t dt। अब आप देख सकते हो, यदि आप इसमें x बराबर 0 लेते हो तो t की लिमिट आपकी कितनी आएगी, 0 आएगी। यदि x बराबर 2 लेते हो, क्योंकि आपकी जो ये लिमिट है ये आपकी x की होती है, जो पीछे वाली लिमिट होती है ये आपकी होती है y की। तो आप x बराबर 2 पुट करोगे तो t का मान आपका 1 आएगा। और आप इसी प्रकार y की तरह आप पुट कर सकते हो, y बराबर 3 करोगे तब t का मान 0, और y बराबर 4 करोगे तो t का मान 1। तो इसलिए क्लियर हो जाता है, यदि आपको सभी को t में कन्वर्ट करना है तो आपको 0 और 1 आपको लिमिट लेनी पड़ेगी। ये चीज़ आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात थी।
तो आपने x बराबर 2t और y बराबर टी स्क्वायर प्लस 3 आपने यहाँ पर पुट किया, और साथ में dx बराबर 2dt और dy बराबर 2t dt आपने पुट किया। जैसे ही आपने ये पुट किया, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो अच्छी तरीके से मल्टीप्लाई करके dt बार कॉमन लेके, और इसके बाद इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। इंटीग्रेशन करने के बाद आपको कैलकुलेट करने के बाद आपका आ जाएगा 33/2, इसका आंसर आपका आ जाएगा। तो आपका मेन टाइप आपका क्या था कि आपको मेन चीज़ आपको ये चीज़ समझानी थी, इसको यहाँ पे कैसे सोल्व किया जाता है, ये चीज़ आपने अच्छी तरीके से समझ ली। इसी प्रकार करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 को पहले समझ लेते हैं क्या कह रखा है। तो आपको कह रखा है इंटीग्रेट जेड स्क्वायर अलोंग द स्ट्रेट लाइन ओ एम, और आपकी कोई ओ एम स्ट्रेट लाइन है उसके अकॉर्डिंग आपको वो करना है। आल्सो अलोंग द पाथ ओ एल एम कंस्टिट्यूटिंग ऑफ 2 स्ट्रेट लाइन, आपको कोई 2 स्ट्रेट लाइन करनी है ओ एल एम। आपको असाइनमेंट आपको दे रखा है ओ एल एंड ओ एम वेयर ओ इज़ द ओरिजिन। आपका ओ क्या है, आपका एक ओरिजिन है, और एल इज़ द पॉइंट जेड बराबर 3, और जो एम पॉइंट है वो आपका है जेड बराबर 3 + i, हैंस सो दैट, और आपको सिद्ध करना है कि द इंटीग्रल ऑफ जेड स्क्वायर अलोंग द क्लोज्ड पाथ ओ एल एम इज 0। जो आप ओ एल एम आपका जो आपका पाथ बनता है उसका मान आपका क्या आएगा, इंटीग्रेशन का 0 आएगा। ये चीज़ भी आपको प्रूव करनी है। मतलब कि 2 टाइप से इसमें क्वेश्चन है, इसको आप समझते हैं अच्छी तरीके से। मतलब कि आपको सबसे पहले ये निकालना है इंटीग्रेशन आई और जेड स्क्वायर पे आपको इंटीग्रेशन निकालना है ओ एल एम पे। ये चीज़ आपको स्टार्टिंग में आपसे पूछा गया है। फिर आपसे पूछा गया है कि ओ एल एम ओ निकालते हैं तो उसका मान आपका 0 आता है। ये चीज़ आपको समझनी है अच्छी तरीके से। अब आपको क्या करना है, आपको ग्राफ बनाना है। तो आपको ग्राफ करने से एक्स और वाई एक्सेस आप खींच लोगे, तो आपको पता है आपको 0 आपको ओरिजिन आपको दे रखा है, और जेड बराबर आपको एल बराबर आपका पॉइंट दे रखा है, एल बराबर आपको पॉइंट दे रखा है जेड बराबर 3, जो आपका हो जाए 3,0, ये आपका हो जाएगा एल पॉइंट, और एम पॉइंट आपको दे रखा है 3 + i, तो 3 + i आपको हो जाएगा 3,1। ये चीज़ आपने अच्छी तरीके से देख ली। इसके बाद आपको क्या करना है, जो ओ एल लाइन है इसका आपका आ जाएगा y बराबर 0, ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी ओ एल लाइन की, और जो एल एम लाइन की इक्वेशन हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी x बराबर 3। ये चीज़ आपने समझ ली। इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपकी ओ एल एम है इसको आप लिख सकते हो ओ एल + एल एम। तो ओ एल लाइन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे और एल एम लाइन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे इन दोनों को, फिर इस इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, जिससे इंटीग्रेशन ओ एल एम का मान आपका फाइंड हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन ओ एल, तो ओ एल लाइन की इक्वेशन आपकी इतनी हो जाएगी y बराबर 0, ये आपको पता है, जिससे आपका dy बराबर 0, इसको डिफ्रेंसिएशन करने से भी इसका मान क्या आएगा, आपका 0 आएगा। और आपको पता है जेड बराबर आपका होता है x + i y, जिससे आपका जेड का मान निकलेगा x। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन में आपको जेड स्क्वायर दे रखा है, तो जेड का वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी। जेड बराबर आप क्या पुट करोगे, इसका आप डिफ्रेंसिएशन करोगे तो आपका आ जाएगा डी जेड बराबर डी एक्स। और आपको सभी को x में आप कन्वर्ट कर रहे हो, तो इसलिए आपका x वेरीज टू 0 से लेके 3। तो आपको जो लिमिट दे रखी है वो आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको 0,0, यहाँ पे आपका 3,0, तो आपकी लिमिट करेगी 0 से लेके 3 तक। आपकी x की चीज़ आपको देखनी होती है। अब आपको क्या करना है, ओ एल लाइन के अकॉर्डिंग करना है, तो ये आपका जेड की जगह आप रख दोगे एक्स स्क्वायर, लिमिट आपकी 0 से लेके 3, और डी जेड का मान आपका हो गया डी एक्स। इसको आप सोल्व करोगे और आपका आ जाएगा 9 आंसर। इसी प्रकार आप करोगे इक्वेशन ऑफ लाइन एल एम, आप एल एम लाइन के अकॉर्डिंग सोल्व करोगे, तो आपके सामने आ जाएगा क्या, x बराबर 3 और डी एक्स बराबर 0, जिससे आपका जेड का मान आपका आ जाएगा 3 + i y, और डी जेड का मान आपका आ जाएगा i + dy। तो इसका मतलब आपकी जो बाई वेरिस करेगी 0 से लेके 1। तो आप देख सकते हो इसमें आपकी बाई लिमिट जो वेरिस कर रही है वो आपकी कर रही है 0 से लेके 1 तक। तो आपको एल एम आपको निकाल लोगे इसका इंटीग्रेशन, तो आपकी 0 से लेके 1 हो जाएगा, और जेड का मान आपका आया तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और जो आपका डी जेड का मान था वो आपका था i × dy। तो अब इसके बाद आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, तो आपका इंटीग्रेशन करने के बाद इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका मान आ जाएगा 3 + i का होल क्यूब अपॉन 3 माइनस का 9। अब ये आपको दोनों वैल्यू आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आपको पुट करनी है। तो जैसे ही आप पुट करोगे तो आपका 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ओ एल एम जेड स्क्वायर डी जेड का मान आपका आ जाएगा एल + 3 + i अपॉन 3 का होल क्यूब। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये आपका फर्स्ट आपका आंसर आ गया है। इसको आपने इक्वेशन नंबर आपने सेकंड दे दिया। अब हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन एम ओ। क्यों निकालेंगे, क्योंकि अब हमें फाइंड करना है ओ एल एम ओ, क्योंकि आपको सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि ओ एल एम ओ पे निकालते हैं तो इसका इंटीग्रेशन का मान क्या आता है, 0 आता है। ये आपको प्रूफ करना है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन एम ओ कैसे निकालेंगे, तो एम और ओ के पॉइंट हमने पहले लिख लिए, तो इसको x1 और इसे y1 आपने पुट कर लिया, और इसे x2 और इसे y2 आपने पुट कर लिया।
तो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना आता ही है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन आपकी क्या हो जाएगी, बाई माइनस वन बराबर बाई टू माइनस बाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन कोष्टक में एक्स माइनस एक्स वन, ये चीज़ आपको पता है। तो जैसे ही आप पुट करोगे तो आपकी आ जाएगी एक्स बराबर थ्री बाई आपकी लाइन आ जाएगी, जिसका आप डिफ्रेंसिएशन करोगे तो आपका आ जाएगा डी एक्स बराबर थ्री डी वाई। तो इसके बाद आपको क्या करना है कि आपका आगे इसके बाद आपको जेड निकालना है, जेड बराबर आपका हो जाएगा एक्स प्लस आई वाई। तो आपने एक्स की जगह आपने थ्री आपने पुट कर दिया थ्री वाई, तो आपका बाई कॉमन आके आपका बाहर निकल जाएगा और आपका बचेगा थ्री प्लस आई। इसी प्रकार आप इसका दोबारा करेंगे, डी जेड आप निकालोगे तो आपका आ जाएगा थ्री प्लस आई इंटू डी वाई। तो आप देख सकते हो ये सभी आपका वाई की टर्म में आया, तो इसलिए आप लिख सकते हो एंड बाई वेरीज फ्रॉम जी वन से लेके टू। आप इस चीज़ को हम आपको समझाते हैं। हम निकाल रहे हैं एम ओ, क्या निकाल रहे हैं एम ओ। तो आप एम ओ आप देख सकते हो यहाँ पर एम से लेके ओ तक, तो इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी, वन से लेके जीरो तक की इसकी ये लिमिट हो जाएगी। तो ये चीज़ आपने समझ ली अच्छी तरीके से। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन करना है एम ओ के अकॉर्डिंग जेड स्क्वायर डी जेड। तो बराबर आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन वन से लेके जीरो आपकी लिमिट हो जाएगी। तो आपने ये सब वैल्यू आपने पुट करी, तो अंदर आपका बचेगा ओनली बाई स्क्वायर। तो बाई स्क्वायर का आपका इंटीग्रेशन होता है बाई क्यू अपॉन थ्री इंटीग्रेशन, तो आप लिमिट लगा दोगे वन से लेके जीरो तक। तो इसको आप सोल्व करोगे तो आपका मान आ जाएगा माइनस का थ्री प्लस आई का होल क्यू अपॉन थ्री। ये आपकी इक्वेशन नंबर थ्री हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन ओ एल एम ओ जेड स्क्वायर डी जेड बराबर इंटीग्रेशन ओ एल एम जेड स्क्वायर डी जेड प्लस इंटीग्रेशन एम ओ जेड स्क्वायर डी जेड। क्यों, आपको पता है कि ओ एल एम ओ आप निकाल चुके हो, इसमें एम ओ ऐड कर दोगे तो आपका आ जाएगा ओ एल एम ओ। ये चीज़ आप अच्छी तरीके से जानते हो। तो इसके बाद आपको क्या करना है, इक्वेशन सेकंड और थर्ड को आपको क्या करना है, इक्वेशन सेकंड और थर्ड जो आपकी इक्वेशन नंबर जो सेकंड आपने पहले आपने निकाली थी और जो इक्वेशन नंबर थ्री है, तो इसको आप क्या कर दोगे आपस में ऐड। जैसे ही आप ऐड करोगे तो आप देख सकते हो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि ये निगेटिव में है और वो आपका ऊपर पॉजिटिव में है। तो ये जैसे ही आपको माइनस होंगे तो आपका ये मान आपका आ जाएगा जीरो। तो इंटीग्रेशन ओ एल एम ओ जेड स्क्वायर डी जेड का मान आपका आ गया जीरो। यही आपको प्रूफ करना था। ये आप देख आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है, एवलुएट इंटीग्रेशन जो आपको दे रखा है अराउंड द इलिप्स। अब आपको इलिप्स के अकॉर्डिंग आपको इसको एवलुएट करना है। तो x बराबर आपको दे रखा है 4 cos थीटा और y बराबर आपको दे रखा है 3 sin थीटा, और थीटा आपकी वेरीज कर रही है जीरो से लेके 2y के बीच में। वेयर द c इज टेकन इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपकी c है। तो आप देख सकते हो आपको सॉल्यूशन कैसे करना है। आपको आई बराबर आपको दे रखा है और आपको एक्स बराबर 4 cos थीटा पुट करना है और वाई बराबर आपको 3 sin थीटा आपको पुट करना है। और आपका इसका इंटीग्रेशन करोगे, इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो आपका आ जाएगा डी एक्स बराबर माइनस का 4 sin थीटा और डी वाई बराबर आपका आ जाएगा बराबर 3 cos थीटा। तो थीटा वेरीज आपका कर रखा है जीरो से लेके 2 पाई, ये आपको सब कुछ दे रखा है। तो आपकी लिमिट आपकी हो जाएगी जीरो से लेके 2 पाई, और आपने इस जगह आपने एक्स की जगह आपने पुट कर दिया 4 cos थीटा और वाई की जगह आपने पुट कर दिया आपने 3 sin थीटा, और आपने जो डी एक्स और डी वाई का भी मान आपने पुट कर दिया। तो ये सब पुट करने के बाद इसको कैलकुलेट कर सकते हो आप। इनमें से डी थीटा आप कॉमन लोगे, फिर इसमें से ये होल स्क्वायर ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 24। इसका आप इंटीग्रेशन करोगे, तो इंटीग्रेशन करने के बाद आपका कैलकुलेट करोगे आप इसका मान, तो इसका मान आएगा माइनस का 48 पाई। इसका तो ये कैलकुलेशन तो आप खुद ही कर सकते हो, इतना तो आपको आता ही होगा। और फिर इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद इसका मान आपका आ जाएगा माइनस का 48 पाई। तो ये चीज़ आप अच्छी तरीके से जानते हो। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 अब थोड़ा सा हटके आ गया है। तो इन क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, एवलुएट इंटीग्रेशन जेड बार का होल स्क्वायर डी जेड अराउंड द सर्कल। अब आपको सर्कल के अकॉर्डिंग आपको निकालना है। तो आपको सर्कल आपको दे रखा है मोड जेड बराबर 1 और सेकंड सर्कल आपको दे रखा है मोड जेड माइनस 1 बराबर 1। तो आप पहले करते हैं पहले मतलब कि पहला आपको क्वेश्चन करना है फर्स्ट स्टेप का, तो आप कर सकते हो जेड माइनस जीरो का मोड बराबर 1। तो आपको पता है इसका आपको कैसे आपको सर्कल, ये आपको सर्कल का इक्वेशन होता है। तो इसको आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 आप कैसे लिखते हो, आपको पता है जेड माइनस एक्स प्लस आई वाई होता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बराबर आपका जो इसका मोड जो होता है वो आपके इक्वल टू होता है आपके आर के बराबर। तो आपका x जो होता है वो आपका x एक्सिस का होता है, जो y होता है वो भी आपका y एक्सिस का होता है, और r आपका रेडियस होता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे x और y का मान आपका जीरो है, मतलब कि इसके पॉइंट आपका आएंगे 0,0, मतलब कि सेंटर आपका कितना आ जाएगा इसका 0,0, और जो आपका रेडियस है वो आपकी इतनी है 1 है। इसीलिए आपकी इक्वेशन हो जाएगी आपकी कार्टेशियन फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान आपका कितना हो जाएगा 1। तो आप देख सकते हो पोलर फॉर्म में इसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स बराबर कोस थीटा वाई बराबर साइन थीटा। तो डी एक्स बराबर आपका हो जाएगा माइनस का साइन थीटा डी थीटा, और डी वाई बराबर आपका हो जाएगा कोस थीटा इंटू डी थीटा। ये चीज़ आपने अच्छी तरीके से नोट कर ली।
अब आपको क्या करना है कि आपको जेड बार निकालना है। जेड बार आपका होता है एक्स माइनस आई वाई, तो एक्स की वैल्यू आपने पुट कर दी कोस थीटा माइनस का आई साइन थीटा, और डी जेड बराबर आपका होता है डी एक्स प्लस आई डी वाई, तो आपका डी एक्स और डी वाई की वैल्यू भी आपने यहाँ पर पुट कर दी, जिससे आपकी डी जेड की वैल्यू आपकी आ गई है। तो डी जेड की वैल्यू आपकी क्या आई है, आई कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो ये थीटा वेरीज टू फ्रॉम 0 से लेके 2 पाई, ये आपको पहले से पता होती है। तो आपने लिमिट आपने यहाँ पर अप्लाई करी 0 से लेके 2 पाई, और इसके बाद आपने इसमें जेड मोड जेड का जो जेड बार का स्क्वायर दे रखा था उसकी वैल्यू आपने पुट करी, और कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा डी जेड की वैल्यू आपने यहाँ पर पुट कर दी। इसके बाद आपने क्या किया, इन दोनों का होल स्क्वायर आपने यहाँ पे किया। यहाँ पे आपका वर्गांतर का फार्मूला लग जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो आपका क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस जो कोस स्क्वायर थीटा माइनस का आई साइन स्क्वायर थीटा, तो ये चीज़ आ जाएगा, और माइनस का आई स्क्वायर का मान आपका होता है प्लस का 1। तो ये आप देख सकते हो कोस स्क्वायर थीटा प्लस आई प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान आपका 1 हो गया, और कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा को आप सोल्व कर लोगे। तो इसको आप जैसे ही सोल्व करोगे तो इसमें आप जैसे ही आप माइनस का आई का मतलब कि आई का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, अगली स्टेप में साइन यहाँ पे आपको इसकी लिमिट आपने अप्लाई कर दी, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। जैसे ही आपने अप्लाई करी तो आपका हो जाएगा साइन 2 पाई का मान 0, और कोस 2 पाई का मान आपका आ जाएगा आई, और यहाँ पे कोस साइन 0 का मान आपका 0, और कोस 0 का मान आपका आ जाएगा माइनस आई। तो इसमें आपका माइनस चिन्ह है, तो आपका माइनस आई से प्लस आई कैंसिल आउट हो गया, जिससे इसका मान आपका आ गया 0। क्या आ गया इसका मान 0। तो इंटीग्रेशन जेड बार का मतलब कि मोड जेड का स्क्वायर डी जेड का मान आपका कितना आ गया 0। एक चीज़ आपको बता देते हैं कि यहाँ पे आपने इंटीग्रेशन किया था, इंटीग्रेशन आपने किया था कोस थीटा का आपका हो गया साइन थीटा, और साइन थीटा का आपका हो गया माइनस का कोस थीटा। ये चीज़ आपको नोट करनी थी। तो इसके बाद आपको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट पे, जब आपको सर्कल दे रखा है जेड माइनस 1 बराबर 1। तो देख सकते हो जब आपको ऐसा सर्कल दे रखा होता है तब आपकी जो सेंटर होगा वो आपका होगा 1,0, क्योंकि जो ये आई जो ये 1 है जो आपका ये क्या है रियल है। यदि ये आई होता तो आपका होता 0,1, और रेडियस आपकी इतनी हो गई 1, तो इसलिए कार्टेशियन फॉर्म में इसका क्या हो जाएगा फॉर इक्वेशन, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। तो इसके बाद आपको करना है एंड इक्वेशन ऑफ पोलर फॉर्म में इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो आप देख सकते हो x बराबर 1 प्लस कोस थीटा हो जाएगी, और कोमा बाई बराबर साइन थीटा, जिससे dx का मान आपका आ जाएगा माइनस का साइन थीटा डी थीटा, और dy का मान आपका आ जाएगा कोस थीटा इंटू डी थीटा। तो जेड बार आप निकालिएगा x प्लस आई वाई, तो x की वैल्यू आपने पुट कर दी 1 प्लस कोस थीटा माइनस का y की वैल्यू आपने पुट कर दी साइन थीटा, जिससे डी जेड बराबर आपका हो गया डी एक्स प्लस आई डी वाई। तो आप देख सकते हो dx की वैल्यू आपने यहाँ पर पुट कर दी, और dy की वैल्यू आपने यहाँ पर पुट कर दी, जिससे आपका dz का मान आ जाएगा आपका आई कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा इंटू डी थीटा। क्योंकि आपने यहाँ पे आपने आई कॉमन ले लिया, आई कॉमन लोगे तो यहाँ पे माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 का मतलब होता है आई स्क्वायर। तो ये चीज़ आपकी पीछे हो जाएगी, साइन थीटा आपका पीछे चला गया, कोस थीटा आपका आगे आ गया। इस चीज़ को आप नोट करिएगा। और आपका जो थीटा जो है वो बैरिस कर रहा है 0 से लेके 2 पाई के बीच में। अब आपको क्या करना है, ये आपको सब वैल्यू आपको पुट करनी है। जेड बार की वैल्यू आपने यहाँ पर पुट कर दी, उसका होल स्क्वायर आपको दे रखा है, और साथ में इसकी वैल्यू आपने यहाँ पर पुट कर दी, और आई को आपने बाहर कर दिया। और आपको पता है कोस थीटा प्लस माइनस का आई साइन थीटा का मान अब होता है ई की पावर माइनस का आई थीटा यूलर्स थ्योरम की सहायता से, और कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा का मान होता है ई की पावर आई थीटा। इसका होल स्क्वायर खोला, ई की पावर आई थीटा का अंदर मल्टीप्लाई किया, तो अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद आप देख सकते हो इसका इंटीग्रेशन आपने किया, ई की पावर आई थीटा का ई की पावर आई थीटा अपॉन आई हो जाएगा, और इसका ई की पावर माइनस आई थीटा का हो जाएगा ई की पावर माइनस आई थीटा अपॉन आई, और 2 का आपका हो जाएगा 2 थीटा। ये चीज़ आपने अच्छी तरीके से नोट कर ली। अब आपको क्या करना है, ई की पावर आई थीटा है जो आई का पहले अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, आई का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आई थीटा हो जाएगा। इसके बाद आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपने अप्लाई करी, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से आपका आंसर, इसको सोल्व करने से आपका आंसर आ जाएगा 4 पाई आई। इस चीज़ को आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, एवुलेट इंटीग्रेशन डी जेड अपॉन जेड माइनस ए वेयर एल रिप्रेजेंट द सर्कल मोड जेड माइनस ए बराबर आर। ये आपको रिप्रेजेंट करता है सर्कल को। तो आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, आप बिल्कुल सेम टू सेम कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 5 की तरह। तो आपको यहाँ पे जेड माइनस ए बराबर आपको आर दे रखा है एक सर्कल, जिसका सेंटर आपका हो जाएगा a,0, रेडियस कितनी हो जाएगी आर। कार्टेशियन फॉर्म में आपका हो जाएगा इक्वेशन x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस बराबर आर स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन पोलर फॉर्म। आपको पोलर फॉर्म में आपको लिखना है, तो पोलर फॉर्म में क्या हो जाएगा, x बराबर ए प्लस आर कोस थीटा और कोमा बाई बराबर आर साइन थीटा। जिसका आप डिफ्रेंसिएशन करोगे तो आपका आ जाएगा डी एक्स बराबर माइनस का आर साइन थीटा इंटू डी थीटा, और डी वाई बराबर आपका आ जाएगा आर कोस थीटा इंटू डी थीटा। तो आप इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको नीचे जेड माइनस ए दे रखा है इंटीग्रेशन में, तो जेड माइनस ए आपको पहले निकालना है।
तो एक्स प्लस आई वाई माइनस ए, तो एक्स की वैल्यू आप रख दोगे यहाँ से ए प्लस आर कोस थीटा, और आप बाई की वैल्यू आप रख दोगे बाई आर साइन थीटा, और यहाँ पे माइनस का ए से आई ए आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा क्या आपका आर कोस थीटा प्लस का आई साइन थीटा। जेड माइनस ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी आर ई की पावर आई थीटा, और डी जेड की वैल्यू आपकी आ जाएगी डी एक्स प्लस आई डी वाई, और कोष्टक में आपका इसको लिख सकते हो डी एक्स की वैल्यू आप लिख सकते हो माइनस का आर साइन थीटा, और डी वाई की वैल्यू आप लिख सकते हो आर कोस थीटा, जिसमें से आई आर कॉमन लेने से आपका क्या बचेगा कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा इंटू डी थीटा, जिससे आप इसको लिख सकते हो ई की पावर आई थीटा यूलर्स थ्योरम की सहायता से। तो और आपको एक चीज़ और पता है कि थीटा वेरिस कितना करेगा 0 से लेके 2 पाई के बीच में, तो इंटीग्रेशन डी जेड अपॉन जेड माइनस ए आपका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 पाई, और साथ में आपका क्या हो जाएगा जो आपका ऊपर तो कुछ नहीं दे रखा था, ऊपर ओनली डी जेड की जगह आपने रख दिया आई आर इंटू ई की पावर आई थीटा इंटू डी जेड, और अपॉन में आपका जेड माइनस ए है, और जेड माइनस ए की वैल्यू आपकी है आर ई की पावर आई थीटा। इसके बाद आपने देखा कि आर से आर आपका कैंसिल आउट, डी की पावर आई थीटा से ई की पावर आई थीटा ओनली बचेगा क्या आई, तो इसको आपने सॉल्व किया तो ये डी थीटा का इंटीग्रेशन आपका थीटा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 1 है, और आई आपका बार आ जाएगा, और थीटा की लिमिट कितनी है 0 से 2 पाई से लेके 0 से लेके 2 पाई, और इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आप करोगे तो 2 पाई आ जाएगा, और 2 पाई का आई में मल्टीप्लाई करोगे तो 2 पाई आई आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको सोल्व करना है, और जब भी अपोन वाले जब भी ये क्वेश्चन आएंगे तो इसको आप एक और फार्मूला आपके सामने आगे आएगा जब आप पढ़ोगे, जैसे कोची इंटीग्रल फार्मूला, उसकी सहायता से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका सेम टू सेम क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर अंतर है कि यहाँ पे आपको सेमी सर्कल आपको दे रखा है जेड बराबर 2 ई की पावर आई टी, और साथ में जो आपकी टी जो लिमिट दे रखी है 0 से लेके पाई, तो आपको एक ये इंटीग्रेशन दे रखा है, तो आपको सेमी सर्कल आपको लिखना है। तो सेमी सर्कल में आप क्या करोगे, जेड बराबर ई 2 ई की पावर आई टी है, तो मोड जेड बराबर हो जाएगा 2 ई की पावर आई टी का मोड, तो आपको पता है ई की पावर आई टी का आप मोड निकालोगे तो उसका मान आता है 1, इसलिए मोड जेड का मान आपका आ जाएगा 2, तो इसका सेंटर 0,0 और रेडियस कितनी है 2 है, जिसकी सीधी पोलर फॉर्म में इक्वेशन क्या हो जाएगी आप देख सकते हो, एक्स बराबर 2 को टी और बाई बराबर 2 साइन टी, क्योंकि टी के कर्म में लेके आनी इसलिए हमने यहाँ पे टी लिखा, और डी एक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा माइनस का 2 साइन टी इंटू डी टी, और डी वाई बराबर आपका क्या हो जाएगा 2 कोस टी इंटू डी टी, ये चीज़ आपने अच्छी तरीके से समझ ली। और जेड बराबर आपका होता है एक्स प्लस आई वाई, और एक्स प्लस आई वाई जैसे आप पुट करोगे तो जेड का मान आपका आ जाएगा 2 ई की पावर आई टी, क्योंकि यहाँ पे आपको यूलर थ्योरम की सहायता से आपका ये बन जाएगा ई की पावर आई टी आपका होता है कोस टी प्लस का आई साइन टी, इसके कारण ये सब होता है। फिर आप क्या करोगे, डी जेड बराबर आप निकालोगे डी एक्स प्लस आई डी वाई, और डी एक्स की वैल्यू आपकी ये आप निकाल चुके हो, और डी वाई की वैल्यू भी आप निकाल चुके हो, जिसको आप पुट करोगे इसमें से आप 2i कॉमन जैसे लोगे तो आपका अंदर बचेगा कोस टी प्लस आई साइन टी, और साथ में आपका ये बन जाएगा 2i ई की पावर आई टी, और टी आपकी वेरिस कर रही है 0 से लेके पाई के बीच में। इसके बाद आपको लिमिट में आप सीधा अप्लाई कर दोगे, जेड प्लस 2 की वैल्यू आप रख दोगे 2 ई की पावर आई टी प्लस 2 हो जाएगा, और अपॉन में 2 ई की पावर आई टी, और साथ में आपने डी जेड की वैल्यू अपने रख दी 2i इंटू ई की पावर आई टी, ई की पावर आई टी से ई की पावर आई टी, और 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा अंदर ई की पावर आई टी प्लस 1 कोष्टक में डी टी, तो इससे 2i आपने कॉमन ले लिया। इसके बाद आपने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, तो इंटीग्रेशन करने से ई की पावर आई टी अपॉन आई हो जाएगा प्लस में 1 का आपका टी हो जाएगा, इसकी लिमिट आपकी हो जाएगी 0 से लेके पाई। इसको आप करोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की सहायता से इसको सोल्व करने से आपका लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 4 प्लस 2i पाई। इसको आप अच्छी तरीके से सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो आप देख सकते हो सो दैट द इंटीग्रल ऑफ जेड बार, यहाँ पे आपका जेड बार दे रखा है अलोंग ए सेमी सर्कुलर आर्क मोड जेड बराबर 1 फ्रॉम -1 टू लेके +1 हैज़ द वैल्यू माइनस पाई आई, और पाई आई आपको ये सिद्ध करना है, मतलब कि आपको इसके अकॉर्डिंग आप सेमी सर्कुलर के अकॉर्डिंग निकालो -1 से लेके +1 के बीच में, तो आपका माइनस पाई आई और प्लस पाई आई आना चाहिए अकॉर्डिंग एज द आर्क लाइज एबव और बिलो द रियल एक्सिस। जब रियल एक्सिस के एबव हो तब आपका माइनस का पाई आई आए, और जब आपका बिलो हो तब आपका पाई आई आए आंसर। ये चीज़ आपको सिद्ध करनी है, इसका मतलब ये है। तो आप एक सर्कल बना सकते हो, ये चीज़ आपने देख ली है इस सर्कल को, तो इसमें आपको पहले दे रखा है गिवन सर्कल मोड जेड बराबर 1, मतलब कि जेड बराबर ई की पावर आई थीटा, और तो जेड बार बराबर आपका हो जाएगा ई की पावर माइनस आई थीटा, और जिससे आप डी जेड आप निकाल सकते हो आई ई की पावर आई थीटा इंटू डी थीटा, ये चीज़ आपको पता है। अब आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अनुसार
जेड मूव्स टू -1 टू लेके +1, तो आपका जो -1 से लेके +1 आपका ये जेड आपका मूव कर रहा है अलोंग द सेमी सर्कुलर, जो आपका सेमी सर्कुलर है, अकॉर्डिंग एज द आर्क लाइज अबव द रियल एक्सिस। अब हम ओनली किसकी बात करेंगे, ऊपर वाली एक्सिस की बात करेंगे। एंड थीटा वैरिज टू लेके पाई टू 0, तो आपकी जो ऊपर जो वाली हम बात करेंगे तो आपकी जो लिमिट जो होगी लेफ्ट टू राइट में, तो आपकी क्या हो जाएगी, पाई से लेके 0 के बीच में। 0 से पाई नहीं होगी, पाई से 0 होगी, क्योंकि हम -1 से लेके +1 की ओर जा रहे हैं। ये चीज़ है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो हम क्या निकाल रहे हैं, ये चीज़ भी आप देख सकते हो, हम निकाल रहे हैं ऊपर वाले के लिए, किसके लिए, अबव द रियल एक्सिस। तो आपका क्या हो जाएगा, CBA। तो CBA आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन CBA जेड बार इंटू डी जेड बराबर इंटीग्रेशन पाई टू 0। तो आपका जेड बार का मान आपका आ जाएगा e⁻⁻i थीटा, और डी जेड की वैल्यू आपने रिपोर्ट कर दी i थीटा इंटू डी थीटा। और e⁻i थीटा से लेके e⁻⁻i थीटा आपका कैंसल आउट हो जाएगा, मतलब कि 1 बचेगा ओनली, मतलब कि आपस में ऐड हो जाएंगे, क्योंकि पावर आपकी मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती हैं। तो बचेगा क्या, यहाँ पे i बचेगा, i को हम बाहर ले लेंगे, अंदर इंटीग्रेशन में बचेगा ओनली 1। तो इसको आप सोल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 0 माइनस पाई, तो 0 माइनस पाई से आपका मान आ गया माइनस का i पाई। ये चीज़ आपने अच्छी तरीके से समझ ली। इसके बाद आपको क्या करना है, एंड जेड मूव्स टू -1 टू लेके +1 अलोंग द सेमी सर्कुलर अकॉर्डिंग द आर्क लाइज बिलो द रियल एक्सिस। मतलब कि क्या है कि अब हम क्या निकालेंगे, हमने ऊपर के लिए हमने सोल्व कर लिया है, अब हम करेंगे नीचे के लिए सोल्व। तो नीचे के लिए हम नीचे वाली आर्क लेंगे, अब कौन सी, CDA। तो CDA के लिए लिमिट आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ से आपकी पाई है, और यहाँ पे आप जाओगे तो आपकी क्या हो जाएगी 2 पाई, मतलब कि आप नीचे लिमिट क्या रहेगी, पाई से लेके 2 पाई। तो ये चीज़ आप समझ सकते हो। तो इसके बाद आपने पुट कर दी यहाँ पे वैल्यू, जेड बार की वैल्यू आपने रख दी e⁻⁻i थीटा, और डी जेड की वैल्यू आपने पुट कर दी यहाँ पर e⁻i थीटा इंटू डी थीटा, जिससे आपका इंटीग्रेशन में आपका ओनली 1 बचेगा, और 1 का आपका थीटा होता है, थीटा पे आपकी लिमिट रहेगी पाई से लेके 2 पाई। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो आपका आ जाएगा i पाई। तो आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे, हैंस द आर्क एबव द रियल एक्सिस इंटीग्रल जेड बार वैल्यू इज माइनस का i जेड, और एंड आर्क बिलो द रियल एक्सिस इंटीग्रल जेड बार वैल्यू इज i पाई। तो आप देख सकते हो कि जब आपको ब्लू में था तब आपका i पाई आया, जब आपका एबव था रियल एक्सिस से तब आपका माइनस का i पाई आया। ये चीज़ आपको क्वेश्चन नंबर 8 में प्रूव करनी थी। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका, एवुलेट इंटीग्रेशन डी जेड अपॉन जेड वेयर एल रिप्रेजेंट द स्क्वायर डिस्क्राइब्ड द इन द पॉजिटिव सेंस विद साइड पैरेलल टू द एक्सिस एंड ऑफ लेंथ 2a एंड हैविंग इट्स सेंटर एट ओरिजिन। इसका सेंटर तो ओरिजिन 0 है, और साथ में पैरेलल 2a किसके साथ है, एक्सिस से ये पैरेलल है, मतलब कि समांतर है, और इनकी लंबाई कितनी है, 2a लंबाई है। तो आपकी यदि इसके समांतर करोगे तो आपका ये समांतर आएगी, ये समांतर आएगी, ये समांतर आएगी, और ये समांतर आएगी। पहले आपको ग्राफ बनाना है। तो मतलब कि जो एल दे रखे है वो आपका ABCD एक चतुर्भुज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक आपका चतुर्भुज बन जाएगा, जिसको आप अच्छी तरीके से देख सकते हो। यहाँ से आपकी A दूरी है, यहाँ से भी 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 आपकी A दूरी है। तो मतलब कि आपकी ये इस हिसाब से एक आपका ये चतुर्भुज बन जाएगा, जिसको आप अच्छी तरीके से देख सकते हो। और आप देख सकते हो इन सभी के आप पॉइंट भी निकाल सकते हो। ये आपका थर्ड कोऑर्डिनेट हो जाएगा, जिसका -a, -a पॉइंट होता है, इसका a, a हो जाएगा, क्योंकि आप a दूरी तय कर रहे हो इसलिए a, a, और ये आपका हो जाएगा -a, और ये आपका हो जाएगा a, ये चीज़ आपको पता है कि इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे -a, होता है, और यहाँ पे माइनस होता है थर्ड कोऑर्डिनेट में। यहाँ पे फोर्थ कोऑर्डिनेट में आपका पॉजिटिव x होता है, और माइनस आपका क्या होता है y। तो ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से पता है। अब आपको क्या करना है, इन सभी के अकॉर्डिंग आपको सोल्व करना है, और इसको अच्छी तरीके से आप समझिएगा। तो मतलब कि आपको ABCD के अकॉर्डिंग निकालना है। तो आपको क्या निकालना है, AB लाइन के अकॉर्डिंग, BC लाइन के अकॉर्डिंग, CD लाइन के अकॉर्डिंग, और DA लाइन के अकॉर्डिंग आपको सोल्व करना है। मतलब कि AB, BC, CA और DA इन सभी के अकॉर्डिंग आपको सोल्व करना है, और इनकी वैल्यू आपको इक्वेशन नंबर जो आपने इसको फर्स्ट मानी है इसके अंदर आपको पुट करना है, जिससे आपको इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आपको फाइंड हो सके। मतलब कि ये सब होता है क्या है, इसके अकॉर्डिंग ये आपको सोल्व करना होता है। तो सोल्व करते हैं सबसे पहले लाइन AB। कौन सी लाइन लेते हैं, लाइन AB। अब आपको लिमिट भी आपको बता देते हैं। यदि आपकी लिमिट x बैरिज करनी है तो -a से लेके +a हो जाएगी। यदि बाई बैरिज करनी है तो -a से लेके आपकी -a हो जाएगी। ये
सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आप देख सकते हो इस इक्वेशन की जो ए बी इक्वेशन है, इसका मतलब कि आपकी इक्वेशन क्या होगी ये चीज़ भी आपको बता देते हैं। ये बाई एक्सिस के समांतर है और ए दूरी पे, इसलिए आपकी ये हो जाएगी बाई बराबर माइनस ए, क्योंकि ये नीचे की तरफ है। किस तरफ है? ये नीचे की तरफ है, ये चीज़ भी आपको पता है। और ये बराबर आपकी एक्स बराबर ए हो जाएगी, क्योंकि ये एक्स दूरी पे वो भी रियल एक्सिस, वो सॉरी ये भी आपकी पॉजिटिव एक्सिस की तरफ है, इसलिए एक्स बराबर ए इक्वेशन हो जाएगी बी सी। इसी प्रकार जो सी डी इक्वेशन हो जाएगी वो बाई बराबर ए हो जाएगी। इसी प्रकार डी ए जो इक्वेशन होगी वो होगी एक्स बराबर माइनस ए। ये चीज़ आपने अच्छी तरीके से समझ लिया। अब आप लिख सकते हो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी इज बाई बराबर माइनस का ए, और इसके इसलिए इसको लिख सकते हैं डी वाई बराबर 0, और जेड बराबर आपको दे रखा है, जेड बराबर आपको पता है एक्स प्लस आई वाई होता है, तो जेड का मान आपका हो जाएगा एक्स माइनस आई ए, क्योंकि बाई की वैल्यू आपने पुट कर दी माइनस का ए। इसी प्रकार आप देख सकते हो डी जेड बराबर आपका होता है डी एक्स प्लस आई डी वाई, तो डी वाई की वैल्यू 0 होने से डी एक्स आ जाएगा। तो आप देख सकते हो इसके अंदर एक्स वेरीज करेगा, तो लिमिट आपकी हो जाएगी एक्स वेरीज टू माइनस ए से लेके प्लस ए। यहाँ से आपको लिमिट देखनी है आपको ग्राफ की सहायता से। आपको ये यहाँ पे ओनली अप्लाई करना है। जैसे ही आप इसके अंदर अप्लाई करोगे तो यह इंटीग्रेशन आपका होता है log x माइनस आई ए का, जिसपे आप ए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आप अप्लाई करोगे, साथ में इसके अपॉन में हो जाएगा log m माइनस एम का फार्मूला लग जाएगा log m अपॉन n। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो लास्ट में आपका log i आएगा। ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। इसको आप अच्छी तरीके से देखिएगा, इसको सॉल्व करिए तो आपका इसको कैलकुलेट करने से log i आपका आ जाएगा। इसी तरीके से आप BC का इक्वेशन लिखोगे x बराबर ए, डी एक्स बराबर 0 हो जाएगा, जेड बराबर एक्स प्लस आई ए होता है, x की वैल्यू आपने पुट कर दी तो यहाँ पे a प्लस आई ए हो गया। तो डी जेड बराबर आपका होता है डी एक्स प्लस आई डी वाई, और डी एक्स की वैल्यू आपने 0 है तो आई डी वाई बची, जिससे वो आप देख सकते हो इसमें ओनली y है तो बाई वेरिस करेगा माइनस ए से लेके प्लस ए। तो आप देख सकते हो BC को, तो BC में आप देख सकते हो y माइनस ए से लेके प्लस ए है, इसीलिए हमने नीचे लिख दिया। तो इसको आप इसकी लिमिट को अगली स्टेप में आप सोल्व करोगे तो आपके सामने आ जाएगी। तो इंटीग्रेशन आप देखोगे माइनस ए से लेके प्लस ए हो गया, और जेड की वैल्यू आपने पुट कर दी और डी जेड की वैल्यू आपने पुट कर दी। इसको आप जब कैलकुलेट करोगे लास्ट में तो इसका मान भी आपका कितना आएगा? log i आएगा। इसी तरीके से आप इक्वेशन ऑफ सी डी करोगे, लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी की, जो आपकी बाई बराबर ए है और डी वाई बराबर 0 हो जाएगी, जिससे जेड बराबर एक्स प्लस आई ए हो जाएगा और डी जेड बराबर आपका डी एक्स हो जाएगा। और आपकी एक्स जो वेरीज करेगा ए से लेके माइनस ए, जो आप क्वेश्चन से ग्राफ से आप देख सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ए से लेके यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा? माइनस ए। सी डी हम निकाल रहे हैं तो जो चीज़ आप देख सकते हो, इसको आप जैसे ही यहाँ पे इंटीग्रेशन निकालोगे सी डी डी जेड अपॉन जेड, तो डी एक्स ओवर एक्स प्लस आई ए हो जाएगा। इसको आप देख सकते हो यहाँ पे एक्स प्लस आई ए पे लिमिट लगा दो माइनस ए से लेके प्लस ए, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो इसको आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। कैलकुलेट करने से इसका भी मान आएगा log i। इसी तरीके से आप डी ए निकालिएगा और डी ए का मान भी आपका लास्ट में आएगा log i। बिल्कुल सेम टू सेम आपको प्रोसेस करनी है, और प्रोसेस करने के बाद आपका लास्ट में आएगा log i। और ये सभी वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आप पुट कर दोगे। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जैसे ही आप पुट करोगे तो सभी का मान आपका log i आया है, जिससे आपका हो जाएगा 4 log i। तो ये आप इक्वेशन नंबर सेकंड यही आपका आंसर हो सकता है। लेकिन आपको पता है कि log x प्लस आई वाई का मान आपका होता है 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स y अपॉन x। तो ये चीज़ आपको पहले से पता है। तो आप देख सकते हो log i का मान आपका क्या हो जाएगा? x का मान 0, y का मान 1। तो x की मान 0 रख दिया, y का मान आपने 1 रख दिया। तो यहाँ पे जैसे ही रखोगे तो 1/0 और tan 1/0 का मान आपका होता है इन्फिनिटी। तो आप देख सकते हो इसका मान होता है tan π/2, मतलब कि इन्फिनिटी को आप tan π/2 लिख सकते हो, और log 1 का मान आपका होता है 0। ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से पता है। तो इसके बाद आपको क्या करना है? 1/2 इंटू 0, ये आपका 0 हो गया, और ये आई tan इनवर्स tan π/2, तो 10 से 10 आपका कैंसिल आउट हो गया, तो आपका बचा क्या? π/2। तो आप देख सकते हो तो इसका log i का मान आपका होता है πi/2। तो इसके बाद आपने ये वैल्यू आपने यहाँ पर पुट कर दी log i की। तो log i की जैसे ही आप वैल्यू पुट करोगे तो आपका आ जाएगा 4 इंटू πi/2। तो 2 से 2 या 4 होते हैं, तो आपका बचेगा क्या? 2πi। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 आपको सॉल्व करना है, क्योंकि कई के क्वेश्चनों में आपका ये दे रखा है आंसर, और किसी आपकी किताब में आपको ये क्वेश्चन का आंसर दे रखा है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और साथ में अपने दोस्तों के साथ